पुराने तिब्बत में एक बहुत बड़े फकीर थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और विनती करने लगा कि मुझे कोई ऐसा सूत्र बताइए जिसे मैं पूरा कर सकूं, अपने लिए कई सिद्धियां हासिल कर सकूं, जिससे मैं लोगों के बीच प्रसिद्ध हो सकूं। फकीर ने कहा, मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति उसके पीछे पड़ गया। उसने अपने हाथ पैर जोड़े ताकि वह उसे कोई फार्मूला दे सके। फकीर ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए अंत में फकीर ने पीछा छुड़ाने के लिए उसे एक कागज में 4 से 5 पंक्तियां दे दी और कहा, अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 बार इसका जाप करो, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। सूत्र हाथ में आते ही वह व्यक्ति भाग गया। फिर उसने फकीर को सूत्र देने के लिए धन्यवाद भी नहीं दिया। वह तो आश्रम की सीढ़ियों से नीचे आ गया था। फकीर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, रुको, मैं एक बात बताना भूल गया। इस मंत्र के साथ एक शर्त भी है कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो आपके मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बंदर इस मंत्र का शत्रु है, और अगर मंत्र जाप के दौरान बंदर का ख्याल आता है आपके दिमाग में, यह मंत्र कोई काम नहीं आएगा, सिद्ध नहीं होगा। व्यक्ति ने कहा, यकीन मानिए, आज तक मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आया, अब कैसे आएगा? मैं आपसे 7 दिन बाद मिलूंगा। लेकिन यह क्या? वह व्यक्ति पूरी सीढ़ियां भी नहीं उतर सका और उसके मन में बंदर के विचार उठने लगे। उसने विचारों को हटा दिया, लेकिन अगले ही पल बंदर फिर से पीछे मुड़कर उसके विचारों में आ गया। उसने अपने मन को बहलाने की कोशिश की, लेकिन बीच बीच में उसे फिर से बंदर याद आ जाते। वह घर पहुंच गया और मंत्र का जाप करने बैठ गया, लेकिन उसे यह डर सता रहा था कि कहीं मंत्र के बीच में बंदर का ख्याल न आ जाए। उसने मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और उसके दिमाग में बंदरों की तस्वीरें उभरने लगीं। बंदर उछल कूद कर रहे थे। उसके ख्यालों में पेड़ आने लगे। वह घबराकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि कल से शुरू करूंगा। रात को जब सोया तो उसे बंदरों के सपने भी आए। सुबह उठते ही उसने फैसला किया कि आज मैं बंदरों के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन जैसे ही वह जप करने बैठा तो उसे बंदरों की याद आ गई। तीसरा दिन भी इसी तरह बीत गया। चौथा दिन भी बंदर के ख्यालों में बीत गया। 5वें दिन वह वापस फकीर के पास पहुंचा और कागज लौटाते हुए बोला, इस जीवन में यह सूत्र पकड़ो। यह मुझसे पूरा नहीं होगा। बहुत कोशिश की, लेकिन बंदरों के विचार को रोक नहीं सके। जब आप जानते थे कि बंदर इस सूत्र का दुश्मन है, तो आप 7 दिन बाद मुझे बताते। जब आज तक बंदरों के विचार आए नहीं आया था, तो 7 दिन और न आते और मेरा मंत्र भी सिद्ध हो जाता। फकीर ने कहा, मैं क्या कर सकता था? इस सूत्र की यही स्थिति थी, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा। आखिर उस व्यक्ति को क्या हो गया था कि बंदर के विचार दूर नहीं हो रहे थे? इसका कारण है विचारों से लड़ना। वह व्यक्ति बंदर के विचारों से लड़ने लगा, और जब हम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उस विचार में केंद्रित हो जाते हैं। फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम खुद को उस विचार से अलग नहीं कर पाते। हमारा मन उस विचार से चिपक जाता है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान यह है कि विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो, उनके साक्षी बनो, और यह केवल ध्यान, माइंडफुलनेस से ही संभव है। यदि हम विचारों से लड़ने के बजाय उनके साक्षी बने, उन पर नजर रखें, तो विचार आएंगे और गायब हो जाएंगे, और इसी तरह सच्ची जागरूकता आती है। लेकिन यदि हम किसी विचार के आने से डरते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो वह विचार हमसे चिपक जाएगा। क्योंकि हमारे मन की प्रकृति ऐसी है, जिसे हम भूलना चाहते हैं, जिससे हम दूर जाना चाहते हैं, वह आसानी से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसीलिए हम जिसे भूलना नहीं चाहते उसे भूल जाते हैं, लेकिन जिसे हम भूलना चाहते हैं उसे हम कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि जब हम किसी एक विचार को दबाते हैं तो हम भी उससे जुड़ जाते हैं। जैसे जब कोई पहलवान दूसरे पहलवान को अखाड़े में दबा देता है, तो वह भी उसके साथ दब जाता है, क्योंकि अब वह उसे छोड़ नहीं सकता, उससे उठ नहीं सकता। नहीं तो मौका मिलते ही दूसरा पहलवान उस पर हावी हो जाएगा। अब तो वह उसके साथ रहना मजबूरी बन जाएगा। देखने वाला यही कहेगा कि पहले पहलवान ने दूसरे को दबा दिया है, लेकिन परोक्ष रूप से दूसरे ने भी पहले को दबा दिया है, क्योंकि पहला भी स्वतंत्र नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, तो न चाहते हुए भी उसके साथ चिपक जाते हैं, चाहे वह कोई विचार हो या कोई इंसान। एक बात और कि हम जिस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं, वह कई गुना और तेजी से वापस आती है। और यह बात विचारों के संदर्भ में भी सच है। हम जिस भी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं, वह हम पर हावी हो जाता है। दमन कोई समाधान नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं। दबाने से हम विचारों को अलग नहीं कर सकते। विचारों से लड़ना
उन्हें दबाना आत्मघातक है। इनसे बचना जरूरी है, लेकिन कैसे बचें? बचने के लिए जरूरी है विचारों से मत लड़ो। कामुकता से बचना है तो कामुकता से मत लड़ो। क्रोध से बचना है तो क्रोध से मत लड़ो, बल्कि साक्षी बनो। जो भी मुक्त होना है से बस इसे देखें और जानें कि मैं अलग हूं, यानी अलग हूं। शांति क्रोध के खिलाफ लड़ने से नहीं आती है। क्रोध के प्रति जागने से क्रोध चला जाता है और फिर जो बचता है वह शांति है। शांत रहना क्रोध का विपरीत नहीं है, बल्कि शांत रहना क्रोध का अभाव है। इसीलिए विचारों के प्रति जागरूक होना नितांत आवश्यक है, और यह जागरूकता से निरंतर ध्यान के माध्यम से आती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए स्टोरी बुडा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।